आज हम जानेंगे व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। राइट। आपको भी बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा जब आप कोई पार्टी में गए होगे या आप कहीं बाहर गए होगे, तो आपके पहचान वाले लोगों ने आपसे पूछा जरूर होगा कि आप क्या कर रहे हो आजकल, व्हाट डू यू डू। तो यदि आप जॉब करते हो या आप प्रोफेशनल हो या आप कोई से बिजनेस में हो या आप स्टूडेंट हो, तो आपने उसका रिप्लाई दिया होगा कि मैं ये काम करता हूं, मैं इस चीज का स्टूडेंट हूँ। राइट। ये सारे रिप्लाई हम सब ने दिए हैं लोगों को जब सामने वाला हमसे पूछता है कि व्हाट डू यू डू। लेकिन हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत कर दी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत कर दी है। तो अब हमसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हमें क्या बताना है सामने वाले को, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हमें क्या बोलना है, सो दैट सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो हमें इंटरेस्टेड हो सके और हम उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सके। देखिए, अब बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं लेकिन व्हाट डू यू डू फॉर्मूला के बारे में और स्किल्स को नहीं सीखते हैं, जिस वजह से उनको स्ट्रगल करना पड़ता है पूरे लाइफ टाइम। और वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं जिस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि वो स्किल्स को नहीं सीखते हैं। लेकिन हम अच्छी तरीके से स्किल्स को सीख रहे हैं। इससे पहले हमने प्रोस्पेक्टिंग वाले वीडियो को समझा था, प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स समझी थी। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स नहीं सीखी है, पुराना वीडियो नहीं देखा है, तो आप पहले पुराने वीडियो को देखिए, देन उसके बाद आज के सेशन को आप अटेंड कीजिए। राइट। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हमको क्या वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली क्या हमको बोलना है एग्जैक्टली। राइट। सो दैट सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो इंटरेस्टेड हो सके हमारे इस बिजनेस में। राइट। तो चलिए जानते हैं कि हमको एग्जैक्टली क्या बोलना है उन लोगों को। उसके लिए मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, ऑल सेट। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानने वाले हैं, व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। क्योंकि ये हम सबके साथ होता है और आपके साथ भी होने वाला है आने वाले टाइम पे। लोग आपसे भी पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो आपको एग्जैक्टली क्या जवाब देना है, क्या सही आपको रिप्लाई देना है उन लोगों को। राइट। हमको गलत रिप्लाई नहीं देना है, जिस वजह से आज हम व्हाट डू यू डू फॉर्मूला को समझेंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं। और केस स्टडी में एक साहिल नाम का लड़का होता है। साहिल वो लड़का होता है जिसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की अभी नई नई। और वो एक पार्टी में जाता है सिनेरियो वन में। राइट। जब साहिल एक पार्टी में जाता है तो उसको उस पार्टी में अपना एक दोस्त मिल जाता है, अपना एक फ्रेंड मिल जाता है। तो उसका जो फ्रेंड है साहिल से पूछता है कि तू क्या कर रहा है आजकल, व्हाट डू यू डू। तो साहिल रिप्लाई देता है उसके दोस्त को कि यार मैं एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहा हूं और हम पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं और हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और ऑलमोस्ट हम 20 ईयर से ज्यादा इस मार्केट में हैं। तो साहिल का जो दोस्त है वो ये बोलता है कि यार तुझे पता है कि सोनाक्षी क्या कर रही है आजकल। तो साहिल का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ पर साहिल ये सोचता है कि मैं इतने अच्छे से इसको अपने बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, फिर भी ये इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है। मैं इसको बड़े अच्छे से बता रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा हूँ, हम पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे पास 50+ पेटेंट्स हैं, फिर भी ये मेरी बात को नहीं समझ रहा है और ये पूछ रहा है सोनाक्षी कैसी है। अब इसका रिप्लाई क्या हुआ है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब केस स्टडी टू में आते हैं हम। साहिल वापस एक पार्टी में जाता है सिनेरियो वन में, जहां पर साहिल को उसका एक कजिन मिलता है कि तू क्या कर रहा है आजकल, व्हाट डू यू डू। तो साहिल रिप्लाई देता है। साहिल उसको रिप्लाई देता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में, जहां पर हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 30 करोड़ से 300 करोड़ होने वाला है ये साल। तो साहिल का कजन साहिल को बोलता है कि यार तूने जलेबी ट्राई की, चल जलेबी ट्राई करते हैं। तो साहिल का दिमाग वापस खराब हो जाता है। वो वापस सोचता है कि मैं इतने अच्छे से अपने बिजनेस के बारे में समझा रहा हूं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। अब केस स्टडी थ्री देखते हैं हम। केस स्टडी थ्री में साहिल को अपना एक बड़ा कजिन मिल जाता है एक पार्टी में। साहिल का जो कजिन होता है वो साहिल से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो आजकल। तो साहिल रिप्लाई देता है वहां पर कि मैंने अभी एक बिजनेस को स्टार्ट किया है जहां पर मैं पैसिव इनकम अर्न कर रहा हूं और मैं लोगों को कंसल्ट कर रहा हूं उनकी इनकम डाइवर्सिफिकेशन करवाने के लिए। तो साहिल का जो एल्डर कजिन है वो बोलता है कि तेरे घर पे सब बढ़िया तो है ना। साहिल का वापस दिमाग खराब हो जाता है। साहिल सोचता है मैं इतने अच्छे से सबको बिजनेस के बारे में बता रहा हूं अपने, फिर भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, कोई मेरे से पूछ ही नहीं रहा है कि क्या है बिजनेस, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सारे लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं।
तो अब यहां पर क्या हुआ, हमने 3 केस स्टडी देखी, राइट। इन 3 केस स्टडी में क्या हुआ, साहिल ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया और साहिल एक पार्टी में जाता है जहां पर उसको दोस्त और उसके कजिन मिलते हैं। वहां पर साहिल से वो लोग पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है आजकल। तो साहिल जो रिप्लाई देता है वो ऐसा रिप्लाई देता है कि जो सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता है, जिस वजह से जो सामने वाला रिप्लाई करता है वो कुछ और रिप्लाई करता है, राइट। उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है वो सारी चीजें। अब हम ये जानते हैं सिनेरियो 2 में कि जो साहिल होता है और साहिल के जो फ्रेंड और साहिल के जो कजिन्स होते हैं उन्होंने क्या किया है। अब साहिल उनसे पूछेगा कि आप लोग क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अभी तक उसका जो साहिल का दोस्त और साहिल के जो कजिन थे वो साहिल से पूछ रहे थे सिनेरियो 1 में कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू डू, जिसका रिप्लाई सही नहीं दिया था साहिल ने। अब सिनेरियो 2 में हम देखेंगे कि साहिल अब उन लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं। तो वो लोग क्या रिप्लाई देंगे आप उसको ध्यान से समझिएगा, राइट। अब 3 महीने बाद साहिल वापस एक पार्टी में जाता है और सिनेरियो 2 में साहिल को उसका एक दोस्त मिल जाता है। अब साहिल उसके दोस्त से बोलता है कि व्हाट डू यू डू, आजकल तू क्या कर रहा है। तो साहिल का दोस्त साहिल को रिप्लाई देता है कि यार हम लोगों की मदद कर रहे हैं उनको हेल्दी बनाने में, वो भी नेचुरली, और इसके साथ साथ वो पार्ट टाइम में कुछ पैसा कमा सके। तो साहिल बोलता है कैसे कमा सकते हैं, एंड हाउ मीन्स आस्किंग फॉर प्रेजेंटेशन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाउ का क्या मतलब है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जब हम प्रोस्पेक्टिंग देख रहे थे जहां पर हमने ओपनर्स का यूज किया था वहां पर हाउ आ रहा था, राइट, लास्ट में। तो हाउ का क्या मतलब है, 2 मिनट प्रेजेंटेशन, जो हम आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं, राइट। तो यहां पर अब साहिल ने बोल दिया हाउ, कैसे। तो जो साहिल का दोस्त है वो साहिल को 2 मिनट प्रेजेंटेशन देने लग गया। तो साहिल ने गुस्से में बोला कि तूने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, तूने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, जब मैं तेरे को 3 महीने पहले इसी के बारे में समझा रहा था कि मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ हूं, हम पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं, 50 से ज्यादा हमारे पास पेटेंट्स हैं और ऑलमोस्ट हम 20 ईयर से ज्यादा मार्केट में हैं, तब तेरे को समझ में नहीं आया। मैं तब भी तो तेरे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में समझा रहा था। आप समझ रहे हैं कि दोनों के रिप्लाई में कितना फर्क है। साहिल के दोस्त ने जो रिप्लाई दिया है जिसमें हाउ आया है, साहिल ने हाउ बोला है, और हाउ का मतलब होता है आस्किंग फॉर अ प्रेजेंटेशन। हमें एक्चुअली में यही तो करना है। हमें ये नहीं करना है कि सामने वाले को रिप्लाई समझ में ना आए, हमको हमारा जो रिप्लाई वो इतना स्वीट एंड सिंपल रखना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, सो दैट सामने वाले को समझ में आ सके और वो हमसे हमारे बिजनेस के बारे में पूछ सके, राइट। अब सिनेरियो 2 में 3 महीने बाद साहिल एक पार्टी में वापस से जाता है। अब साहिल को उसका कजन मिल जाता है, राइट। अब साहिल अपने कजन से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो आजकल, तू क्या कर रहा है आजकल। तो साहिल का कजन रिप्लाई करता है कि मैं लोगों की मदद करता हूं उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करवाने में, पार्ट टाइम में और फुल टाइम में, सो दैट वो लोग पार्ट टाइम में और फुल टाइम में कुछ पैसा कमा सके। तो साहिल बोलता है कि कैसे कमा सकते हैं पैसा, एंड हाउ मीन्स आस्किंग फॉर अ प्रेजेंटेशन। तो साहिल ने सोचा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसने भी ज्वाइन कर लिया है। तो साहिल ने अपने दोस्त को बोला जब मैं तेरे को 3 महीने पहले समझा रहा था कि मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में, जहां पर हम 30 करोड़ से 300 करोड़ की कंपनी हमारी होने वाली है, तब तुझे समझ में नहीं आया, राइट। तो यहां पर भी आप देखिए कि क्या रिप्लाई दिया गया है दोनों तरफ से। अब केस स्टडी 3 की अगर हम बात करते हैं सिनेरियो 2 में, तो 3 महीने बाद साहिल वापस एक पार्टी में जाता है जहां पर उसको अपना बड़ा कजन भाई मिलता है। अब साहिल उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो आजकल। तो साहिल का बड़ा कजन भाई बोलता है कि मैं लोगों की मदद करता हूं उनको ट्रेवल करवाने में, वो भी फ्री में, जिसके लिए हम उनको पैसा भी देते हैं। तो साहिल बोलता है कि ट्रैवल करवाने के पैसे कैसे, एंड कैसे का मतलब, हाउ का मतलब आपको अच्छे से पता है, 2 मिनट प्रेजेंटेशन। अब साहिल साहिल ने जैसे ही हाउ बोला, जो उसका कजन एल्डर ब्रदर था उसने उसको 2 मिनट प्रेजेंटेशन देनी स्टार्ट कर दी। अब साहिल ने पूछा गुस्से में आके कि आपने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, आपने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। 3 महीने पहले मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा था कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं पैसिव इनकम कमा रहा हूं उस बिजनेस में, और जिसके लिए हम लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं इनकम डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। तो मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में ही तो बता रहा था, तब आपको समझ में नहीं आया और आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब आप ये समझिए कि यहां पर हो क्या रहा है, साहिल ने क्या रिप्लाई दिया था और साहिल के जो फ्रेंड है और साहिल के जो कजिन है वो क्या रिप्लाई दे रहे हैं।
अब साहिल का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। साहिल मन बना लेता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना ही नहीं है, और वो अपने अपलाइन के पास जाता है, अपने मेंटर के पास जाता है, और वो जाके बोलता है उनको, अपने मेंटर को, कि मैं 3 महीने पहले अपने दोस्त को और अपने कजिन को अपने बिजनेस के बारे में जब मैंने बताया था, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन 3 महीने बाद उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ये कैसे हो गया? तो जो साहिल के अपलाइन थे, उन्होंने पूछा कि आपने एग्जैक्टली क्या बोला था उन लोगों को। तो साहिल ने बड़े अच्छे से बताया कि मैंने अपने बिजनेस के बारे में बताया था, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, हमने ये बताया था कि हमारी जो कंपनी है वो 30 करोड़ से 300 करोड़ की होने वाली है, और हम पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने वाले हैं। मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ, राइट, और हम लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी इनकम डाइवर्सिफिकेशन करवाने के लिए। तो जो साहिल के अपलाइन थे, उन्होंने बोला कि हमको ऐसे वर्ड्स का और ऐसे सेंटेंस का यूज नहीं करना है जो सामने वाला समझ ना पाए। तो उन्होंने बोला, अपलाइन ने, जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया 3 महीने बाद, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद व्हाट डू यू डू फॉर्मूला सीखा, राइट, और ये स्किल सीखी, सो दैट वो सही रिप्लाई दे पा रहे हैं सामने वाले को कि एग्जैक्टली हमें क्या बोलना है जब हमसे कोई पूछे व्हाट डू यू डू, राइट, कि आप क्या करते हो, सो दैट सामने वाला क्यूरियस होकर आपसे पूछे आपके बिजनेस के बारे में, सो दैट आप उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सको। तो फिर उसके बाद साहिल ने फिर उसके बाद साहिल ने व्हाट डू यू डू फॉर्मूला सीखा, और उसने इसको सीख के बहुत सारे लोगों के साथ इस व्हाट डू यू डू फॉर्मूले को यूज करके काफी ज्यादा बेनिफिट लिया, राइट। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमको एग्जैक्टली क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है जब हमसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, राइट। अब हम ये जान लेते हैं कि आपको अब से क्या बोलना है जब आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू डू। देखिए, आप अभी शायद हो सकता है जॉब कर रहे होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, या आप कोई दूसरे बिजनेस में होंगे, तो उसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो, नंबर 1 पॉइंट, मैं लोगों की मदद करता हूं कि उनकी मेडिसिन से उनको छुटकारा मिल जाए, वो भी नेचुरली, इसके साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा लें। अब सामने वाला क्यूरियस तो जरूर होगा। क्यूरियस क्यों होगा सामने वाले? इसलिए क्यूरियस होगा, भी ये सोचेगा कि यार, ये सामने वाले की मदद कर रहा है उसकी मेडिसिन से उनको छुटकारा दिलवाने में, और वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कमाने के लिए बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो सामने वाला सबकॉन्शियसली उसमें इंटरेस्टेड हो गया है, और सबकॉन्शियसली वो उससे बिजनेस प्रेजेंटेशन मांग रहा है, राइट। नंबर 2, आप ये भी बोल सकते हो, मैं लोगों की हेल्प करता हूं उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करवाने में, पार्ट टाइम में और फुल टाइम में, जिससे वो ज्यादा पैसा कमा पाए, राइट। मैं लोगों की मदद करता हूं कि सामने वाला इंसान बिजनेस स्टार्ट कर सके पार्ट टाइम में और फुल टाइम में, और वो कुछ पैसा कमा सके, राइट। तो सामने वाला इंसान पूछेगा कैसे, हाउ, एंड यू नो हाउ मीन्स 2 मिनट प्रेजेंटेशन, जो हम आने वाले इस डोमेन के सेशंस में सीखने वाले हैं। नंबर 3, आप ये भी बोल सकते हैं, मैं लोगों की हेल्प करता हूं पार्ट टाइम में और फुल टाइम में बिजनेस स्टार्ट करवाने में, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस करना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे और सही नॉलेज नहीं होने के कारण और सही इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। सो हम उनकी मदद करते हैं उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करवाने में, एंड वी वर्क एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो सामने वाला पर्सन पूछेगा कि कैसा बिजनेस, क्या बिजनेस, कैसे? जब हाउ आ गया तो आपको पता है, हाउ मीन्स यू नो ही इज आस्किंग फॉर अ प्रेजेंटेशन, जो हम सीखने वाले हैं, राइट। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर सामने वाले आप अगर उनके क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर देते हो, इस तरीके से रिप्लाई देते हो, तो जरूर आप उनको 2 मिनट प्रेजेंटेशन दे सकते हो, और आप उनको ओपन कर सकते हो अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, और आप उनको इंटरेस्टेड कर सकते हो अपने इस बिजनेस को दिखाने में, अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन देने में, राइट। तो आई थिंक आपको व्हाट डू यू डू फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमको लोगों को क्या बोलना है जब वो हमसे पूछे कि आप क्या करते हो, राइट, और आपको क्या नहीं बोलना है उनको, राइट। नाउ अब आ गई है वर्कशीट। अब वर्कशीट में नंबर 1 पॉइंट है, व्हाट वुड यू रिप्लाई व्हेन समबडी आस्क यू व्हाट यू डू। आप क्या रिप्लाई करेंगे सामने वाले को जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू डू, राइट। इसको आप लिखिए और आप इसकी प्रैक्टिस भी घर पे कर सकते हैं। और सेकंड है, व्हाट इज द वे टू मेक एनीबडी आस्क यू व्हाट यू डू। ऐसा क्या तरीका है जब सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो। नंबर 3, व्हाट आर द वर्ड्स दैट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन समबडी आस्क यू व्हाट डू यू डू। ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, राइट, ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो आपको यूज नहीं करने हैं
जब आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू डू, राइट? सो आई थिंक व्हाट डू यू डू फॉर्मूला हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ये वर्कशीट को आप कंप्लीट करिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपका जो ये स्किल है व्हाट डू यू डू वाला बहुत अच्छी तरीके से आपका डेवलप हो जाए, राइट? अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शाइनिंग।